जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद है सैयद मुज़फ़्फ़र अली ज़ंजानी साहब। किसी तारों के मोहताज नहीं है, एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और ज़बरदस्त किस्म की रेमेडीज़ भी देते हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा निखार आ जाता है। क्योंकि हर इंसान आजकल मुश्किलात में घिरा हुआ है, तो इनसे जो हम वज़ाइफ लेते हैं, उससे लोगों को बड़ा फ़ायदा होता है और इनका प्रोग्राम जो है बड़ा ज़बरदस्त होता है। आपने आज हमने इनसे ये पूछना है कि अब जो ट्रांज़िट हो रहा है, वीनस जो है वो ट्रांज़िट हो रहा है टॉरस में, इसके अलावा सन का भी ये है। तो 20 अप्रैल से लेकर 31 अप्रैल तक कौन से ऐसे 4 खुशनसीब रोज़ हैं जो कि करोड़पति होने वाले हैं? सलाम दुआ करते हैं, आज का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक-ठाक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हम लोग 20 से 21 से जी, 30 अप्रैल तक के जो आखिरी 10 दिन हैं, ठीक हो गया। अब इन आखिरी 10 दिनों को अगर हम लोग देखें तो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि जो इस साल का रूलिंग प्लैनेट है, सूरज इज़्ज़त का मंबा है, जी, बिल्कुल। कशिश शकल का और आपकी ज़िंदगी में तरक्की, कामयाबी, अरूज और मंज़िलत को लेके आता है। वो अपने शर्फ़ी बुर्ज में मौजूद है जी, और हर गुज़रते दिन के साथ-साथ वो अपने शर्फ़ी डिग्रीज़ के करीब होता जा रहा है। करीब हो रहा तो है। जैसे वो अपनी शर्फ़ी डिग्रीज़ के करीब होता चला जाएगा, हर ज़ोडिक साइन के लिए कहीं न कहीं पे ज़िंदगी में चीज़ों को आसान करेगा। ठीक है। पैसे के एतबार से, इज़्ज़त के लिहाज़ से, हुँ, तरक्की के हुँ। एतबार से, रिश्तों के एतबार से। अब इसमें एक और बहुत खूबसूरत चीज़ ये हो रही है आखिरी 10 दिनों में जी, कि वीनस जो कि मोहब्बत का सितारा है, खूबसूरती का सितारा है, रिश्तों में गलतफ़हमियों को दूर करने का, हुँ, शादी का, नसीब का, पैसे का, हुँ, हुँ। दौलत का, इज़्ज़त का, ख्वाहिशात का, ये अपने अरूजी कैफ़ियत में एंटर हो रहा है जी, टॉरस में। तो ये 2 बहुत ही खूबसूरत प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस हैं कि जो हमारे पास 4 ज़ोडिक साइन्स के लिए बहुत ही प्रोमिनेंट होंगी ठीक हो और गया। इन 4 ज़ोडिक साइन्स की ज़िंदगी में इनको इज़्ज़त और तरक्की और मंज़िलत अता करेंगी। अब इसमें सबसे पहले अगर हम ज़ोडिक साइन की बात करें तो वो बनेगा एरीज़ बुर्ज हुमल। ठीक है। एरीज़ वालों की बात करें तो एरीज़ वाले एक तो वसत नज़री के एतबार से बड़े खूबसूरत हैं। ना सिर्फ वसत नज़री बल्कि अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचाना, ब्लेस्ड करना, कुछ ना कुछ नया करने की चाहत रखना, ठीक है। नए कामों की बुनियाद रखना, दूरंदेशी होना, हुँ, लीडरशिप क्वालिटीज़ आना। फिर इनकी ज़िंदगी में आखिरी 10 दिनों में फ़ाइनेंशियली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी है और ऐसा पैसा जो कि ये शराकत की बुनियाद पे कमाएँ हुँ, हुँ। और ऐसा पैसा जो कि इनको अपने स्पाउसल रिलेशनशिप में अपने शरीके हाथ के नसीब से मिले। अच्छा, तो इस एतबार से एरीज़ वालों के लिए बड़ा ज़रूरी ये होगा कि अपने स्पाउस के साथ, अपने हमसफ़र के साथ, अपने मरासम को बड़ा खूबसूरत रखें क्योंकि हुँ, उनके हुँ। नसीब से आपको पैसा मिलने वाला है। तो उनकी फ़रमाइशें ज़रूर पूरी करें, अगर ठीक। वो आप नहीं करेंगे, तो उनके नसीब से जो पैसा आपको मिल रहा है, वो रुक भी सकता है। शाह साहब, जैसे आप बता रहे हैं कि वीनस जो है ये तो एक मोहब्बत का बिल्कुल, एलिमेंट है ना, उसका कहते हैं मोहब्बत की देवी है। बिल्कुल। मुझे दूसरी स्टोरेज में बताते हैं हिंदू जो हुँ, है। तो इसमें यह है कि इसकी वजह से मतलब इनके मोहब्बत के जो आपस में जैसे शरीके-कार हैं, फैमिली में जैसे हुँ। मेल फीमेल का आपस में राब्ते किस तरह के हैं? जैसे कई घरों में नाचाकी है, बिल्कुल, इसमें अगर हम मियाँ-बीवी में। एरीज़ वालों की बात करें, तो एरीज़ जी, वालों के लिए क्योंकि ये उनके पैसे के घर में बहुत अच्छा है और जी, जी। पैसे के अलावा ये इनके अज़दवाजी ज़िंदगी को रिलेट करता है। ठीक। अज़दवाजी ज़िंदगी का सितारा अच्छी पोज़ीशन पे होगा, तो वो हुँ, मियाँ-बीवी में मोहब्बत लाएगा, ठीक है। खुशहाली लाएगा, तरक्की हुँ, हुँ, लाएगा, कामयाबी लाएगा, स्ट्रेंथनिंग लाएगा, हुँ। गलतफ़हमियों को दूर करेगा और दिली तौर के ऊपर प्योरिटी आना शुरू होगी। सही तो ये बात। रिश्तों के एतबार से तो बहुत अच्छा है। फिर इसके बाद अगर हम लोग अगले ज़ोडिक साइन की बात करें, तो अगला ज़ोडिक साइन इसमें फिर बनेगा टॉरस। टॉरस, टॉरस की बात करें तो वीनस इनके अपने ज़हन के घर में है। बिल्कुल। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ऐसी बच्चियों के लिए, ऐसी फीमेल्स के लिए, हुँ, जो कि अपनी शादी के एतबार से परेशान हैं। अपने बिल्कुल। रिश्तों को तलाश कर रहे हैं, हुँ, इनके हुँ। वालिदैन या किसी तौर के ऊपर, किसी लिहाज से किसी जगह पे शादी करना चाह रहे हैं, बात चल रही है लेकिन उसमें रुकावटें हैं, जी, परेशानियाँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं। तो टॉरस वालों की ज़िंदगी में आखिरी 10 दिन इस एतबार से बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे किसी अप्रैल को में। पैगाम भिजवाना, हुँ, रिश्ते के लिए कोशिश करना, हुँ, किसी जगह प्रपोज़ल देखना, वहाँ पे चीज़ें इनके हक़ में बहुत अच्छे अंदाज़ में चेंज होंगी। जी। फिर सेकेंडली तौर के ऊपर टॉरन्स अफ़राद की ज़िंदगी में क्रिएटिविटी है, मोहब्बत है, हुँ, मिलनसारी है, खुश अखलाक़ी है, खुश लिबासी है, लोगों को अपनी ज़ात हुँ, से ब्लेस्ड करना है, फ़ायदा पहुँचाना है, दूरअंदेशी भी होगी और मतवक़्क़ा तौर के ऊपर हसूल मुलाज़मत की भी कोशिशें हैं। जी, काम करने की चाहत होगी, ज़िम्मेदार रहेंगे और किसी तौर के ऊपर इनके काम में जो नफ़ासत पसंदी है, लोग उसकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेंगे। ठीक है। एप्रिसिएशन हो रही है, लोग किसी न किसी तौर के ऊपर इनके सहर में, इनकी मोहब्बत में और इनकी तरफ राग़िब होना राग़िब शुरू होंगे, होंगे। मतलब इनमें ऐसी पर्सनैलिटी अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये चीज़ हमारे पास टॉरस के अंदर है कि इनके जी, अंदर कशिश बढ़ रही है। जी। अब इसी तरह जैसे देखें ना, ये डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी देखा जाए तो उसपे भी हुँ, इनका फ़र्क पड़ता है। जैसे एरीज़ है और ये जो अपना टॉरस है, इनकी हुँ। जो है अप्रैल और मई जो है, यही अप्रैल, इनकी मई के डेट ये ऑफ 2 बर्थ महीने। में इनके हैं। तो तो इनके इसलिए जैसे फ़र्क कि पड़ता इनका आप यूँ समझेंगे इनकी अभी एरीज़ वालों की बर्थडे है। जी, स्टार्ट हो बर्थडे जाएगी। स्टार्ट हो फिर गई। उसके बाद मंथ ऑफ मई में टॉरन्स वालों की आ जाएँगी जी,
और इन्हीं 2 महीनों में ये 2 सितारे इनकी ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत हैं। ठीक तो है। दोनों ज़ोडिएक साइंस के लिए ये दोनों महीने निस्बतन ज़िंदगी में बहुत अच्छे होंगे। मतलब इनके बर्थ जो डेट है वो भी इन पे वो भी इनकी ज़िंदगी फ़र्क में पड़ता है इनके पॉजिटिव पड़ेगा, पॉजिटिव लेकिन प्लानेटरी कॉम्बिनेशंस जो हैं वो इनकी ज़िंदगी में इस एतबार से अच्छी हो रही है। अच्छे आ रहे हैं। ठीक अब है। इसके बाद हम अगले तीसरे बुर्ज की बात करें तो वो फिर बनेगा लियो बुर्ज असद। अच्छा। बुर्ज असद की बात की जाए तो बुर्ज असद वालों की ज़िंदगी में एक तो करियर में इज़्ज़त है, ठीक है। बुलंदी है, बढ़ावा है, काम करने की बढ़तरी भी होगी, काम करने के ब्लेसिंग्स और फ़ायदे भी मिलेंगे और लोगों से इनको किसी तौर के ऊपर चाहा जाएगा। सही लोग बात। इनको इज़्ज़त देना पसंद करेंगे, लोग इनके साथ मिल के काम करने की कोशिश करेंगे। हुँ, हिम्मत, हौसला इनका बिल्डअप होता हुआ नज़र आएगा, हुँ, अज़ीज़-ओ-क़ारिब रिश्तेदारों के साथ ग़लतफ़हमियाँ दूर होंगी और ये अपनी ज़िंदगी में इज़हार मोहब्बत की तरफ भी जा सकते हैं। हुँ, हुँ। फिर लियंस वालों की बात की जाए तो लियंस वाले अपनी ज़िंदगी में किसी तौर के ऊपर नए काम की तरफ राग़िब होंगे, कुछ हुँ, नया करने की चाहत होगी। ज़िंदगी में कुछ नई चीज़ों की तरफ मामलात को लेके चलने के लिए ये बहुत ज़्यादा एक्टिव और मुतहर्रिक रहेंगे जी। और इनके काम में नफ़ासत पसंदी आएगी और नफ़ासत पसंदी की बुनियाद के ऊपर लोग इनको किसी न किसी तौर पे एप्रिशिएट ज़रूर करेंगे। बिल्कुल। इस तीसरे बुर्ज के बाद हम चौथे बुर्ज की बात करें तो वो फिर हमारे पास बनेगा एक्वेरियस। एक्वेरियस। एक्वेरियस की बात की जाए तो एक्वेरियंस वालों के लिए वीनस का उनके चौथे घर में होना हुँ, घर में खुशी लाएगा, हुँ, घर में मोहब्बत लाएगा, बरकत लाएगा, जी। स्टेबिलिटी लाएगा, स्ट्रेंथनिंग लाएगा, दिलों में जो गलतफ़हमी और हुँ, बुग़्ज़ है, वो ख़त्म होगा। ठीक। फैमिली मेंबरान के साथ इनकी ज़िंदगी में चीज़ें बड़ी खुशगवार होंगी। हुँ, घर में बरकत हो जाने की वजह से जो रिस्क आ रहा है, उस रिस्क में भी कुशादगी रहना हुँ, शुरू होगी और फिर मतवक्को तौर के ऊपर ये अपनी ज़िंदगी में सफ़र कर रहे हैं, तो सफ़र से फ़ायदा मिलेगा। जी, बिल्कुल। ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, सवारी को अपग्रेड करना चाह रहे हैं, हुँ, हुँ, अपनी व्हीकल को चेंज करना चाह रहे हैं या ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं, जो प्रॉपर्टी में है या कोई डील फाइनल करना चाह रहे हैं तो उसमें भी इनको कामयाबी मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। ठीक हो फिर गया। मतवक्को तौर के ऊपर ऐसे एक्वेरियंस जो कि अक़द सानी की ख्वाहिश रखते हैं, जी। दूसरी या तीसरी शादी की तरफ राग़िब होना चाहते हैं, हुँ, तो उनके लिए भी ज़िंदगी में ये टाइम फ्रेम बहुत अच्छा है कि किसी जगह अपने दिल की बात कहें तो आगे से रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मतलब मिलेगा। ये पीरियड अच्छा है ये उसमें टाइम कर फ्रेम सकते हैं। एक्वेरियंस वालों के लिए बहुत अच्छा होगा, सही। सेकंड या थर्ड मैरिज के लिए। तो अच्छा। ये 4 ऐसे बुरूज हैं जो कि आखिरी 10 दिनों में प्लानेटरी कॉम्बिनेशंस के एतबार से अपने पूरे 10 दिनों को बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा गुज़ारेंगे ठीक है। और इसमें एक्वेरियंस वाले अपनी ज़िंदगी में किसी नए काम या नए कारोबार या नए बिज़नेस की तरफ भी बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होंगे। ठीक हो गया। तो ये 4 बुरूज तो डायरेक्टली तौर के ऊपर बेनिफिट हासिल कर रहे हैं। जी, लेकिन जो बाकी भी इसमें हम देखें तो 2 बुरूज इसमें मज़ीद ऐसे होंगे जी, कि जिनको इनडायरेक्टली तौर के ऊपर फ़वाइद मिलेंगे। ठीक है। अब उन ज़ोडिएक साइंस को देखें तो उसमें फिर हमारे पास आता है कैंसर। अच्छा। कैंसेरियंस वालों की ज़िंदगी में लोगों की तरफ से एप्रिसिएशन भी है, इज़्ज़त हुँ, भी है, तरक्की भी है, माली तौर के ऊपर खुशहाली भी है और कुछ ठीक। नए कामों में इन्वेस्टमेंट्स हैं। सही। फिर इनकी ख्वाहिशात पूरी होना शुरू होंगी। इनके हल्का बाब में कुछ नए लोग दाखिल होंगे हुँ, और वो नए लोग जो दाखिल हो रहे हैं बड़ी मोहब्बत करने वाले, बड़े मिलनसार अच्छा। और इनके साथ ज़िंदगी में चीज़ों को खुशगवार करेंगे। इसके बाद जो अगले ज़ोडिएक साइन की बात करें तो वो फिर बनेगा लिब्रा। ठीक है। लिब्रा हमारे पास यहाँ पे सेकेंडरी तौर के ऊपर एक ऐसा हुँ, ज़ोडिएक साइन है जिसको इनडायरेक्टली तौर पे फ़ायदा मिल रहा है। अच्छा। ये दूरअंदेश होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, वसत नज़री के हामिल होंगे और मल्टी टैलेंटेड या मल्टीटास्कर होंगे, लीडरशिप क्वालिटीज़ इनकी बिल्डअप होंगी। ठीक है। पैसा किसी जगह फँसा हुआ है तो वहाँ से मिलेगा। हुँ, कोई विरासती या पंचायती मसला हल अगर करना चाह रहे हैं तो उसमें इनको इज़्ज़त डेफ़िनेटली तौर पे मिलेगी। ठीक है। तो ये हमारे पास 4 बुरूज जो कि डायरेक्टली तौर पे बेनिफिट हासिल हुँ, करेंगे और 2 ज़ोडिएक साइन जो कि इनडायरेक्टली तौर के ऊपर फ़वाइद और बेनिफिट्स हासिल करेंगे। तो ये ज़बरदस्त। 6 ऐसे ज़ोडिएक साइन्स हैं जिनके लिए ये महीने के आखिरी 10 दिन हुँ, बहुत खूबसूरत होंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा इनकी एहतियात भी बता दें? जैसे आप देखिए, एहतियात के लिए हुँ, देखा जाए तो एहतियात के तौर पे सिर्फ़ एक मरकरी जो है वो बड़ी कमज़ोर पोज़ीशन पे है। अच्छा जी। तो मरकरी की कमज़ोरी है तो आखिरी 10 दिनों में हर ज़ोडिएक साइन जो कि अपनी ज़िंदगी में रुकावटें, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स, मिसअंडरस्टैंडिंग फ़ेस कर रहा है, गलतफ़हमियों की तरफ चल रहा है, दिल में कहीं न कहीं चीज़ें रुक रही हैं, डिले हैं, हुँ, सोच में तज़ब्ज़ब है कि चाहे वो चीज़ें करें या ना कहें, बोलें या हुँ, ना बोलें, तो उसके लिए इनको चाहिए सब्ज़ रंग का सदका ज़रूर दें। ठीक है। रोज़ दें तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर रोज़ ना दे सकें तो हर अल्टरनेटिव डे पे आप ज़रूर सदका ठीक दें। है, मतलब डबल माइंड नहीं होना। बिल्कुल। जो भी काम करना हो डबल माइंड नहीं होना, पॉज़िटिव अप्रोच रहना है और जो हुँ, दिल में ख़्याल या सोच है उसको कहना ज़रूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपकी बहुत बहुत ज़बरदस्त, ये बहुत खुशकिस्मत भरोज हैं जिनका बताया इन्होंने। 4 तो टॉप मोस्ट हैं और 2 जो हैं उनको भी इनडायरेक्ट बहुत ज़्यादा फ़ेवर मिलने वाली है। बाकी ये है कि जिस तरह शाह साहब ने बताया कि डबल माइंड नहीं होना और पॉज़िटिव सोच रखनी है, तो इंशाल्लाह ये पूरा साल ही आगे इसके बाद जो है आपको इंशाल्लाह। तरक्की मिलेगी। इसके साथ ही प्रोग्राम का अख्ताताम करते हैं। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।